आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया सियासी भूचाल। कल कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय एड ने राजनीतिक सलाहकार संस्था आईपैक के दफ्तर और मुख्य रणनीतिकार प्रतीक जैन के घर पर कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हवाला लेन देन के आरोप में भारी छापेमारी की। लेकिन जो ड्रामा हुआ वो राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि राजनीतिक संसदन बन गया, क्योंकि साधारण तौर पर कोई मुख्यमंत्री जांच एजेंसी की कार्रवाई के बीच सीधे मौके पर नहीं पहुंचती, लेकिन ममता बनर्जी वही कर गईं। उन्होंने प्रतीक जैन के घर पहुंचकर एक हरी फाइल, दस्तावेज और मोबाइल लेकर आए। इसी बीच एड ने हाई कोर्ट जाकर कहा कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली है और दस्तावेज हटाने की कोशिश की है जो पूछताछ का हिस्सा थे। ममता बनर्जी क्या कह रही है? उन्होंने आरोप लगाया है कि यह रेड सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच नहीं है बल्कि उनकी पार्टी टीएमसी की चुनाव रणनीति, गोपनीय डेटा, उम्मीदवार सूची और जानकारी को बीजेपी के इशारे पर चुराने की साजिश है। उनका कहना है कि एड ने डेटा लूटने का प्रयास किया और यही कारण है कि उन्होंने फाइलें सुरक्षित की। केंद्र एजेंसी क्या दावा कर रही है? एड का कहना है कि यह कार्रवाई कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों पर आधारित है और यह किसी राजनीतिक संगठन को निशाना नहीं बना रही। वे बयान देते हैं कि खोज पूरी तरह से वैध है और चुनाव से जुड़ा नहीं है। विपक्षी नेता ममता के विरोध में बीजेपी ने कहा कि अगर छिपाने को कुछ नहीं था तो सीएम इतनी जल्दी क्यों फाइलों पर कब्जा कर रही है। वहीं तृणमूल के समर्थक इसे केंद्र की केंद्रित राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग के रूप में देख रहे हैं। यह मामला 2026 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ है, जहां राजनीतिक रणनीति और डेटा सबसे कीमती सामग्री है। यह केवल एक जांच नहीं रह गया, अब यह राजनीतिक प्रतिष्ठा, डेटा नियंत्रण और केंद्र राज्य शक्ति संघर्ष का बड़ा टकराव बन चुका है।